हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग ड्रैगना क्रिम्सन के 8th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के इस एपिसोड की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग क्रिम्सन को देखते हैं जो अपने मन में सोचते हैं कि अल्टीमेटिया को अपनी ताकत के ऊपर जो अंधा विश्वास था कि अगर अल्टीमेटिया अपनी पूरी ताकत से अपनी फोर्स को सामने की तरफ रिलीज करे तो वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो विश्वास अब चकनाचूर हो गया है। इसीलिए अल्टीमेटिया अब कोई विंग्ड मोनार्च नहीं है। इसीलिए अल्टीमेटिया अभी बस एक डरी हुई औरत है जो कि बैटलफील्ड से कांप गई है। लेकिन अल्टीमेटिया इतना डर गई थी कि उसे समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए वो जल्दीबाजी में अपने मैजिक को फिर से यूज करने लगती है। लेकिन तभी क्रिम्सन अल्टीमेटिया को एक और सरप्राइज देता है। हम देखते हैं कि क्रिम्सन एक बटन को दबाता है जिससे सिटी के अंदर तबाही मचने लगती है, क्योंकि क्रिम्सन ने वहाँ पे पहले ही बॉम्ब्स को इम्प्लांट कर दिया था और अब वो सभी धमाके में दगने लगते हैं, जिससे कई सारे मासूम लोगों की जानें बस ऐसे ही चली जाती हैं एक झटके के अंदर। और क्रिम्सन ने ये जानबूझ के किया था ताकि अल्टीमेटिया का विश्वास जो है वो टूट जाए, क्योंकि इस तबाही के बाद लाखों लोगों की जाने जाएंगी। कई सारे बच्चे अपने माता पिता को खो देंगे और कई सारे माता पिता अपने बच्चों को। और इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए अल्टीमेटिया को टाइम को फिर से रिवर्स करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटिया इतनी सारी मौतों को एक साथ नहीं देख पा रही थी। इसीलिए वो टाइम को फिर से रिवाइंड करने वाली थी। लेकिन नेबुलिम कैसे न तैसे उसे रोक लेता है और समझाता है कि अगर अल्टीमेटिया ने टाइम को रिवर्स करने की कोशिश की तो इसे उसका सारा मैजिक खत्म हो जाएगा और जो दुश्मन अभी भी छुपे हुए हैं वो उसके ऊपर अटैक करके उसे मार सकते हैं। इसीलिए अल्टीमेटिया को इन सारे दर्दों को सहना पड़ेगा। क्रिम्सन भी समझ आती है कि अल्टीमेटिया कुछ भी नहीं करने वाली है, इसीलिए वो जल्दी वहाँ से खिसक लेती है। अल्टीमेटिया जो ये सब कुछ नहीं सहन कर पा रही थी वो नेबुलिम के कंधे के ऊपर रोने लगती है। हम देखते हैं कि जब क्रिम्सन वहाँ से जा रहा था तब कई सारे लोग कह रहे थे कि हमारी मदद करो, लेकिन क्रिम्सन उनको इग्नोर करते हुए एक जगह पे आता है जहाँ पे हम लोग लेफ्टिनेंट को देखते हैं और इसका असली नाम गोलेम है। क्रिम्सन वहाँ पे जैसे ही आता है तब वो एक बोतल को उठा के गोलेम के सर के ऊपर फोड़ देता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे जहाँ जहाँ भी कहा था तुमने वहाँ पे बम क्यों नहीं लगाए? क्या तुम्हें पता है कि वहाँ पे बम न लगाने की वजह से धमाका कितना कम हुआ था? अगर थोड़े और ज्यादा लोग मरते तो अल्टीमेटिया जरूर टाइम को रिवाइंड कर देती। क्रिम्सन उसे घूरते हुए कहती है कि अगली बार से मेरे प्लान के बीच में दखल अंदाजी मत करना, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। हमें पता चलता है गोलेम ने वहाँ पे बम लगाए तो थे लेकिन उनको एक्सप्लोड नहीं किया था, ये जानने के लिए कहीं क्रिम्सन बदल तो नहीं गया है रैग्ना से मिलने के बाद। लेकिन अब गोलेम को यकीन हो जाता है कि ये वाला क्रिम्सन अभी भी वही पहले वाला क्रिम्सन है। फिर हम देखते हैं कि क्रिम्सन अपने स्पेस रूम के अंदर चला जाता है जिसको उसने खास तरीके से बनवाया था। इधर हम लोग नेबुलिम को देखते हैं जो कि खुद को कोस रहा था कि वो पावरलेस है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। तभी उसको बोर्गिस की बात याद आती है कि बोर्गिस ने उसे बताया था कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो पूरी तरीके से ब्लड लाइन के साथ नहीं जुड़ते हैं। ब्लड लाइन के साथ पूरी तरीके से जुड़ने के लिए एक थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है, जैसे कि जोरो को 1 साल लगा था, डीसस को 1 महीना लगा था और वहीं पे कामोई को 2 दिन भी नहीं लगे थे। इसीलिए किसके पास ब्लड लाइन का कितना पोटेंशियल होगा ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें जुड़ने में कितना टाइम लगा था। लेकिन नेबुलिम को ब्लड लाइन के साथ पूरी तरीके से जुड़ने में कोई टाइम ही नहीं लगा था। यहाँ तक कि नेबुलिम के पास इतना पोटेंशियल है कि वो कामुई को भी पीछे छोड़ चुका है। इसीलिए नेबुलिम पूरी ड्रैगन जाति का ही बैकबोन है और उसे अल्टीमेटिया को हमेशा के लिए सपोर्ट करना होगा। इसीलिए नेबुलिम खुद को कोसने लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे कामुई होता तो ऐसा कुछ हुआ ही ना होता। इसके बाद नेबुलिम अपनी फुल पावर को रिलीज करने लगता है और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जिसके बाद नेबुलिम अपनी पावर का यूज करते हुए क्रिम्सन के ठिकाने का पता लगाने लगता है। क्रिम्सन को भी महसूस हो जाता है कि नेबुलिम ने अपने असली पोटेंशियल को पता लगा लिया है, लेकिन उसे इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने जो स्पेस रूम बनवाया था उसको एक खास तरह के बैरियर से कवर करवा लिया था। इसीलिए नेबुलिम चाह के भी क्रिम्सन को नहीं ढूंढ सकता था। और अगर नेबुलिम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के उन्हें ढूंढ भी लेता है, लेकिन वो तभी बाहर से अटैक करके उनके मैजिक बैरियर को नहीं तोड़ सकता है। फिर हम लोग क्रिम्सन को देखते हैं जो कि फैसला करती है कि वो यहाँ से अपने बेस की तरफ चले जाएगी और 3-4 सालों तक तैयारी करेगी और तब तक उसका इस कंट्री से कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन हम लोग रैग्ना को देखते हैं जिसकी मुलाकात सपने के अंदर लियो से होती है, जहाँ पे लियो और रैग्ना एक ड्रैगन का शिकार करने के लिए जा रहे थे जो इनसे बच के भाग निकला था। रैग्ना को काफी डर लग रहा था कि उन्हें अंधेरे में इस तरह से ड्रैगन के पीछे नहीं जाना चाहिए कि कहीं वो झुंड का इस्तेमाल करके उनका शिकार खुद ही न कर ले। लेकिन लियो का मानना था कि इंसान और ड्रैगन बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, वो दोनों ही सोच समझ सकते हैं, यानी कि वो आगे चल के ड्रैगन एक सुपीरियर ड्रैगन में बदल
बल्कि इनकी जान भी ले सकता है। इसीलिए जब इन लोगों के पास मौका है तब उसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग सोचेंगे कि सिर्फ यही लोग फ्यूचर में ताकतवर हो सकते हैं तो ये एक बहुत गलत फैसला होगा। इसीलिए जब इनके पास मौका है तब अपने टारगेट को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद रैग्ना को होश आ जाता है और वो खड़ा होते हुए कहता है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा जब तक वो अल्टीमेटिया का खेल खत्म नहीं कर देता है। क्रिम्सन कहती है कि बैटल पहले ही खत्म हो गई है और मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे और ज्यादा ताकतवर हो और मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसीलिए तुमको गुलाबी बाल वाली लड़की की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे वो जिस तरह से सोचती है मुझे हंसी आने लगी है, इसीलिए चलो तुम थोड़ा सा आराम करो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन रैग्ना क्रिम्सन से कहता है कि वो अल्टीमेटिया को ऐसे जीने नहीं दे सकता है। जिसके बाद वो अपनी सिल्वर नाइन बैटल आर्ट को वहीं पे रिलीज करने लगता है स्पेस रूम के अंदर, जिसको देख के क्रिम्सन काफी घबरा जाती है क्योंकि वो स्पेस रूम अंदर से तो कमजोर हो ही है, उससे अलग रैग्ना की सिल्वर नाइन बैटल आर्ट जो उसे और कमजोर बना देती है। क्रिम्सन जल्दी से कीमेरा की मदद से रैग्ना को शांत करती है और जल्दी से जो डैमेज हुआ था उसको ठीक करने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे नेबुलिम क्रिम्सन के स्पेस रूम का पता लगा लेता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिस वजह से स्पेस रूम के अंदर अंदर और बाहर दोनों की तरफ से जोर पड़ने लगता है और वो और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। क्रिम्सन चिल्लाते हुए कहती है कि तू अल्टीमेटिया के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे बारे में क्या। फिर हम लोग गोलेम को देखते हैं जो कि एक जगह से नेबुलिम के ऊपर शूट कर देता है, लेकिन इसी वजह से उसकी लोकेशन का पता बोर्गेस को पता चल जाता है जो उसके ऊपर शूट करके उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है। हम लोग रैग्ना को देखते हैं जो अभी भी हार नहीं मानता है और वो खड़ा होके अपनी सिल्वर नाइन आर्ट को और रिलीज करने लगता है। बाहर की तरफ से नेबुलिम जोर लगाता है तो अंदर की तरफ से रैग्ना, जिससे वो स्पेस रूम और ज्यादा चिटकने और टूटने लगता है। वहीं पे क्रिम्सन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम एनिमी की मदद क्यों कर रहे हो हमारा प्लान बर्बाद करने में, लेकिन रैग्ना उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बस अपनी एनर्जी को रिलीज करते जाता है। फिर हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मिसाइल जाती है जो कि एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। हम लोग क्रिम्सन को देखते हैं जो अभी एक लड़के के रूप में था। उसी के बगल में एक लड़की खड़ी थी जो उसे कहती है ये मिसाइल अब सब कुछ बदल देगी। युद्ध के बाद कभी भी शांति नहीं मिलती है बल्कि इससे और ज्यादा दुख पैदा होता जाता है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलेगी। क्रिम्सन कहता है कि मैं ये सपना देखता था। जिसके बाद हम लोग लेज के प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक चिकन लेग पीस की जगह पे ड्रैगन लेग पीस खा रही थी, लेकिन तभी उसके टीम मेंबर उसे नीचे बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने जो टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया था अंडरग्राउंड जाने के लिए वहाँ पे उन्हें एक ड्रैगन मिला है। हमें पता चलता है कि वो ड्रैगन और कोई नहीं क्रिम्सन था। क्रिम्सन कहता है पता नहीं साला मैं हमेशा ऐसी जगह पे क्यों फंसता आता हूँ, वो भी सिर्फ उस बेवकूफ रैग्ना की वजह से। हमें पता चलता है कि क्रिम्सन जैसे ही टेलीपोर्ट होके आया था तब उसकी स्वागत सिल्वर नाइन ब्लेड से किया गया था और क्रिम्सन की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि अगर वो पकड़े गए तो वो भी उसके हाथों, जो कि पूरे किंगडम के अंदर सबसे खूंखार औरत मानी जाती है। जिसके बाद क्रिम्सन को लेस के प्रिंसेस स्टालिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है जो कि उसका जजमेंट करेगी कि मार देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। स्टालिया बिना किसी दिक्कत के डायरेक्ट पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। उसके टीममेट्स ने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि ये लोग अचानक से सर्कल के अंदर आ गए थे जहाँ पे ये और एक और आदमी था, लेकिन सर्कल के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, इसीलिए मिशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वहीं पे स्टालिया का दूसरा टीममेट उसे बताता है कि जो दूसरा पर्सन था वो दिखने में बिल्कुल भी ड्रैगन नहीं था, इसीलिए मैंने उसको इलाज करवाने के लिए भेज दिया और ये बंदा स्टालिया के टीममेट का एडवाइजर और कमांडर दोनों है। जिसके बदले में क्रिम्सन ने ये कसम खाई कि वो सारे सवालों का सही जवाब देगी। लेकिन स्टालिया क्रिम्सन को खाने के लिए सबसे पहले ड्रैगन मीट देती है। ड्रैगन मीट को देख के क्रिम्सन का मुंह तो बन जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे खा लेता है, लेकिन क्रिम्सन उसे तुरंत ही थूक देता है। क्रिम्सन अपने मन में सोचता है कि ये इतनी अजीब क्यों है। जिसके बाद क्रिम्सन हमें स्टालिया के बारे में बताता है कि स्टालिया का जन्म बिना हाथों के हुआ था, लेकिन उसके बदले में उसे ऐसी आंखें मिली जो कि किसी भी चीज की ऑरा को निकलते हुए देख सकती हैं। स्टालिया ने जिन चीज को सबसे पहले कंट्रोल करना सीखा था वो थी सिल्वर की बनी हुई चीजें, और तब से लोगों ने उसे सिल्वरवेयर प्रिंसेस कहना शुरू कर दिया। जिसके बाद से आधी दुनिया उसे जानने लगी। यहाँ तक कि स्टालिया की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई तो उसकी ताकतें भी बढ़ती गई, और जब वो 9 साल की हुई तब उसके बाद उसने एक नया टैलेंट सीखा जो कि था सिल्वर के बने हुए इक्विपमेंट्स, और स्टालिया ने इसको कुछ ही टाइम में मास्टर कर लिया और तब से
उसे क्राफ्ट्स वुमन कहा जाने लगा। और जब वो 16 साल की हुई तब वो अपने आर्जेंटम क्रॉप्स की कमांडर बन गई और उनके पास जितने भी गियर्स और इक्विपमेंट है वो सभी स्टालिया ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, जिनकी एबिलिटी अलग अलग टाइप की है। और यहाँ तक कि उसकी एबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि वो डार्निया के एक सुप्रीम ड्रैगन को अकेले मारने में सक्षम है। लेकिन क्रिम्सन को स्टालिया के सामने जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है वो है स्टालिया की आंखें, क्योंकि क्रिम्सन स्टालिया के सामने झूठ नहीं बोल सकती है। जैसा कि तुम्हें पता है स्टालिया की आंखें किसी भी चीज के ऑरा को निकलते हुए देख लेती हैं, और जब भी झूठ बोला जाता है तब ऑरा अचानक से चेंज होता है। जिसके बाद स्टालिया क्रिम्सन के सर के ऊपर अपने कई सारे वेपन करती है जो कि सिल्वर के बने हुए थे, और उससे कहती है कि चलो बताओ। क्रिम्सन अपने मन में सोचता है मैं कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही सकता हूँ। इन्होंने यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाया है जिसका इस्तेमाल ये लोग इस सिटी को छोड़ने के लिए करेंगे, क्योंकि इनका पीछा जोरा और टेक्टरा कर रहे हैं, इसीलिए इनके पास भागने के सिवा और कोई चॉइस नहीं है। इनका गोल भी बिल्कुल मेरी तरह है, मैं इनकी मदद करके यहाँ से निकल सकती हूँ, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो वैसा नहीं आएगा जो मुझे चाहिए। और क्योंकि क्रिम्सन को बस स्टालिया की आंखों से बचना था, इसीलिए क्रिम्सन एक प्लान बनाती है कि अगर वो अपनी बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करेगी तब उसका ऑरा हल्का फुल्का ही चेंज होगा। लेकिन क्रिम्सन एक गजब का प्लान बताती है और उसे पक्का यकीन था कि उसका ये प्लान कभी भी फेल नहीं होगा। जिसके बाद वो स्टालिया को सबसे पहले अपनी आंख दिखाती है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि क्रिम्सन सच में एक ड्रैगन है, वो भी एक सुपीरियर ड्रैगन। क्रिम्सन अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे एक्टिंग का इस्तेमाल करूंगी झूठ बोलने के लिए, जिससे मैं स्टालिया की आंखों को धोखा दे पाऊंगी। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।